देखना चाहिए ना कि वहाँ एलपीजी कितना सस्ता है और यहाँ पेट्रोल कितना महंगा। बारह साड़ी ओढ़ने बिछाने के दाल चावल पूरा जगह से एनआयटी के अंडर में आता है। एक थेंब पाणी नाही येत. नुकसान झालेली पराठी आहे. मी कुण्या प्रकारे जगाव ह्याच माझा मोठा प्रश्न आहे. देश का जो मेन प्रॉब्लम है ये कास्ट है. प्राइवेट में भी रिजर्वेशन होना चाहिए. आहे इसके लिए हमें को सड़क पर आना पड़े. प्रशासन इसके ऊपर कोई ख्याल देते नहीं है. आवाज आपकी। नमस्कार, मैं हूं प्रेमलता मौर्य। स्वागत है आपकी आवाज में। इस समय हम खड़े हैं पवई आईटी में, जहां पर बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ में यहां पर जेंट्स भी मौजूद हैं, जो अपनी समस्याओं को हमारे से रूबरू कराना चाहते हैं, जो ये बताना चाहते हैं कि बीएमसी इलेक्शन होने से पहले किस तरीके से उनके इलाकों में सर्वेक्षण जो है नगर सेवक द्वारा किया जाता है, या बात करें यहाँ के डेवलपमेंट की तो किस तरीके से जो है लगातार यहाँ पर डेवलपमेंट किया जाता है। खास करके ये बताना चाहेंगे कि ये 115 वार्ड था जो बदल के अब 122 हो चुका है। यहाँ पर जो है ये महिला वार्ड हो चुका है। पहले यहाँ से हम दिखाएंगे। कैमरामैन नितिन से मेरा एक बार अनुरोध है कि एक बार यहाँ पर कैमरा घुमाकर लोगों को दिखाएं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये पवई आईटी में रहने वाले लोग हैं जो अलग अलग पार्टियों से भी जुड़े हैं, और यहाँ पे एक बात करें तो यहाँ के जो समाज सेवक के तौर पर जो लोग हैं वो भी जुड़े हुए हैं। जो यहाँ पे इच्छुक महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो इस बार यहाँ पर बीएमसी के इलेक्शन में खड़ा होना चाहती है। इस तरीके की उन्होंने बातें कही है। बलबीर सिंह जी से हम बात करेंगे, जो यहाँ के अगर हम बात करें तो समाज सेवक के तौर पे जो है लगातार पवई आईटी में जो है सर्वेक्षण करते हैं, अलग अलग समस्याओं को जो है लोगों के सामने लेकर आते हैं, उसका निवारण हो किसी तरीके से, इस तरीके की काफ़ी चीज़ें जो है उनके द्वारा की जाती है। सर, आपसे जानेंगे जिस तरीके से अगर पवई आईटी की हम बात करें, ऑल ओवर पवई की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी समस्या और क्या क्या समस्याएं यहाँ पर हैं? समस्याएं बहुत हैं, जितना हम बताएं उतना कम होगा, क्योंकि अपोजिशन की बात नहीं करूंगा। यहाँ पे जिसने भी शासन किया है उनका एक परिवार चलता है और एक सिलसिला चलता है। बट यहाँ पे जैसे हमें खेलने का मैदान नहीं है बच्चों के लिए, सीनियर सिटीजन नाना नानी पार्क जो बोलते हैं गार्डन वो नहीं है, शौचालय की समस्या है, ऐसी कई समस्याएं हैं। रोड की अभी आप देख ही रहे हैं कि बीएमसी महानगर पालिका के अंदर सड़क को लेकर कितनी राजनीति हुई है। तो आप गड्ढे यहाँ पर घूमेंगे तो स्वामीनारायण नगर से जब आप नीचे की तरफ आते हैं हिरनदानी की तरफ, वो रास्ते इतने ख़राब हैं कि उनमें इतने गड्ढे हैं कि मुझे लगता है कि 100-200 गड्ढे भी कम पड़ेंगे। अगर आप पर्सनली वहाँ पे विजिट करेंगे तो आपको रास्ता भी पता चलेगा। जिस तरीके से ये महिला वार्ड हो चुका है, हम महिलाओं से बात करेंगे, क्योंकि महिलाओं को जो है घरों से बाहर जब वो निकलती हैं तो क्या क्या दिक्कतें उन्हें सहनी पड़ती हैं, हम उन्हीं से जानेंगे। आपसे मेरा अनुरोध है कि जिस तरीके से यहाँ की जो महिलाओं को आपने इकट्ठा किया है, सबसे बड़ी उनकी समस्याओं के बारे में बताइएगा, क्योंकि आप इस बार इलेक्शन जो है बीएमसी का होने वाला है वहाँ पर भी खड़ी होना चाहती हैं, लोगों की समस्याओं का जो है निवारण करना चाहती हैं। तो क्या क्या समस्याएं खास करके महिलाओं को है यहाँ पर? की आपण समजा कुठे गेलो ह्या समस्या त्या भाईने सांगितल्या, बलवीर भाई साहेबांनी, त्या बरोबर आहेत. कारण की हिरानंदानी रोडला जर आपण जातो केव्हा तरी कैलास कॉम्प्लेक्सच्या इथे जो रोड आहे त्या रोडला एवढे खड्डे आहेत, कुठे जायचं म्हटलं म्हणजे एक रिक्षावालाही तयार होत नाही. तो मेन प्रॉब्लेम तिथे आमचा आहे. आणि महिला आता समजा इथे बाजार वगैरह असतो, बाजार भरतो, इथे बाजारामध्ये छेड़छाड़ी सुद्धा होते. बिल्कुल, और भी लोग हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या क्या समस्याएं उनके इलाके में हैं। आपसे जानेंगे जिस तरीके से इन्होंने बताया कि जो रिक्शा है समय पर नहीं मिलता है, या यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो जाती है शाम के समय, तो छेड़छाड़ी की जो बातें हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। तो क्या किस तरीके से चाहती हैं कि क्या हो आपके इलाके में? हम लोग के इलाके में तो ऐसा छेड़छाड़ी नहीं होनी चाहिए. ज़्यादा करके लड़की लोग को छेड़ जाता है, अकेला किधर घूम नहीं सकते हैं लड़की लोग, तो वो लोग के ऊपर थोड़ा है असर होना चाहिए. किस जगह समस्याओं की अगर हम बात करें तो आपके इलाके में क्या क्या समस्याएं हैं? हमारे यहाँ बाकी तो कुछ नहीं, लेकिन साफ सफाई कचरे वाली ये लोग जल्दी नहीं आते हैं 2-4 दिन पे आते हैं जी. वही
उन लोगों को बोलो कि तुम लोग जल्द क्यों नहीं रोज रोज आते, तो बोलते हम लोग को पेमेंट नहीं मिलता। उनका कहना है कि बीएमसी के लोग जो हैं 2 दिन में 4 दिन में एक बार यहाँ पर कचरा उठाने आते हैं। उससे पहले जो कचरा होता है वो बाहर ही पड़ा होता है, सड़कों के किनारे ही पड़ा होता है। डब्बा होता है कचरे का, लेकिन डब्बे के बजाय वो बाहर ही ये जो कचरे हैं वो पड़े होते हैं। आपसे जानेंगे जिस तरीके से यहाँ पर महिलाओं की अगर हम बात करें तो छेड़छाड़ी की जो चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि ये भीड़ वाले इलाके हैं। इस वजह को भी एक वजह मान सकते हैं। लेकिन क्या समस्याएं, खास करके अगर हम बात करें आपके इलाके में समस्याएं क्या क्या हैं? देखो, जैसा हमारे भाई ने भी बोले, मैडम ने भी बोला, जैसा कि मुद्दे तो हर दिन नया पैदा होता है। क्योंकि जितना पब्लिक, जैसा पहले जितना रोड छोटा था, जब छोटे रोड थे तब पब्लिक के पास साइकिल जिया करता था। आज हर घर पे 2-2 गाड़ी, 3-3 गाड़ी, तो रोड में इतना भीड़ हो चुका है। पब्लिक इतना नए अलग अलग जगह से आ चुका है और भीड़ इतना बढ़ चुका है, तो उसमें तो जल्दी पकड़ने के लिए या तो जितना भी जो ऊपर जो इतना घर है उसको डेवलप करे और उस डेवलपमेंट को आगे लेके जाए। जो हमारे जो कॉरपोरेटर है, जो स्टैंडिंग कॉरपोरेटर जो 20 साल से है, 20 साल से उन्होंने ये कोशिश किया है कि इसके हर जगह पे जो कुछ जैसा हो सके, पानी हो, शौचालय हो, जिधर जिधर जगह बन सके उधर उधर बनाए। अब जो ओबीसी लेडीज़ का जो मुद्दा है, जो अभी जो इस वार्ड को ओपन हुआ है, हमारे जो कॉरपोरेटर साहब है वो बहुत खुश है कि ओबीसी लेडीज़ हुआ। क्योंकि 20 साल में पहली बार ऐसा कुछ चीज़ हुआ है कि जो ओबीसी हुआ है, कि जो कोई भी इच्छुक हो उन लोग सामने आए और लड़े। हमारे पास बहुत सारे बिल्डिंग से हो गया, ऊपर से हो गया, बहुत सारे लेडीज़ लोग आ रहे हैं कि ये सोच के आ रहा है कि लास्ट 20 साल से उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जैसा कि जो कुछ अभी जो हो रहा मुद्दा, जैसा पानी हो या कुछ भी हो, जब भी वो ग्राउंड में आए तो उनका काम संभालने के लिए भाई साहब हमेशा उधर खड़ा है, चंदन शर्मा। इनका कहना है कि जो एक्स यहाँ के नगर सेवक हैं वो लगातार महिलाओं को जो है ये आश्वासन दे रहे हैं, साथ रहने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि यहाँ का डेवलपमेंट सबसे पहला ज़रूरी है और वो उनके साथ में ही रहेंगे और आगे की चीज़ें करेंगे। महिलाओं से हम ये जानेंगे, पानी की समस्या जो है यहाँ की सबसे बड़ी है, क्या कहना चाहती है, क्या समस्या है पानी को लेकर यहाँ पर? पानी का टाइमिंग बहुत चेंज करके चाहिए। बहुत सालों से हम लोग उसके लिए रिक्वेस्ट करेंगे, इसलिए महिला बिल्कुल बाहर नहीं पड़ रही है हमारे एरिया की। उनको कुछ करने का बहुत ये इच्छा है, लेकिन वो पानी की वजह से बहुत अंदर रह रही है घर के अंदर। और बच्चे लोगों को ग्राउंड नहीं है खेलने को, गटर का भी प्रॉब्लम है हमारे इधर। मेन एंट्री पावर, हम लोग गणेश नगर के हैं, लेकिन उधर का एंट्री भी बहुत ख़राब है। उनका कहना है पानी का जो समय दिया गया है वो काफ़ी समय जो है निकल जाता है उनका। वो चाहती हैं कि घर से बाहर जाएं, वो कुछ तरीके से काम भी करें, लेकिन वो चीज़ें जो हैं वो कर नहीं पाती क्योंकि पानी का जो समय दिया गया है वो ख़राब है। आपसे जानेंगे क्या कहना चाहती, इच्छुक हैं इस बार आप भी इलेक्शन लड़ना चाहती हैं, तो क्या करेंगे महिलाओं के लिए? जिस तरीके से इन्होंने कहा कि पानी का जो समय है वो काफ़ी ऊपर नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से घरों से बाहर नहीं जा पाती हैं, तो क्या करेंगी अगर आप चुनकर आती हैं इस इलाके में? तो पहला मैं पानी का टाइमिंग चेंज करूँगी। और मेन गणेश नगर में वो कचरे का डिब्बा है ना, उधर भी बहुत गंदगी फैलती है बारिश के टाइम, और वो एकदम सामने है, कचरे का डिब्बा है ना वो एकदम सामने है, वो पहला मैं हटा दूंगी। जो यहाँ पर महिलाएं जो इकट्ठा होकर समस्याओं को अपने बता रही हैं और चाहती हैं कि उसका निवारण हो, अगर वो चुनकर आती हैं तो इन समस्याओं को लेकर वो सबसे पहले लोगों के बीच में पहुंचेंगी। रुकते हैं यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। आवाज आपकी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस समय हम पवई के आईटी इलाके में हैं, जहां पर हम लोगों की समस्याओं को रूबरू कराने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि सरकार की तरफ से कोशिश नहीं की जाती, लेकिन थोड़ी सी समस्या जो है अभी भी लोगों के बीच में बनी हुई है। हम उन्हीं से जानेंगे कि आखिर उनके इलाके में किस तरीके का डेवलपमेंट हुआ है और वो क्या चाहते हैं कि उनके यहाँ पर जो काम नहीं किए गए हैं अब तक वो किस तरीके से हो, और क्या क्या चाहते हैं कि आने वाले इलेक्शन में जो दावे किए जाते हैं क्या वो इन समय पूरा किया जाता है। आपसे जानेंगे जिस तरीके से महिलाओं ने बताया है कि पानी की समस्या यहाँ पर लगातार बनी हुई है, या कचरों की अगर हम बात करें, डब्बे हैं लेकिन कचरे जो हैं डब्बे के बाहर होता है, तो किस तरीके की परेशानियां आप लोगों को झेलनी पड़ती हैं? हम शिवसेना पक्ष से है, हमारे यहाँ हमारे शाखा प्रमुख नीलेश जी और हमारे चुने हुए आमदार सुनील बाबू राउत, इनके फंड से हम पवई में पूरी तरह से काम जोर शोर से चालू है। गलियों में लादीकरण का काम चालू है, ड्रेनेज लाइन का काम चालू है, जहाँ पे ड्रेनेज लाइन इतने सालों से गई नहीं है, लेकिन आमदार साहब जब से चुन के आए सुनील बाबू, तब से हमारी ड्रेनेज लाइन काम जोर से चालू है। पब्लिक का जो मेन मुद्दा है, जो गटर का पानी बराबर से बहता नहीं है और चलने के लिए लादीकरण बराबर नहीं है, दो मुद्दे पे हमारे शिवसेना पक्ष और हमारे आमदार और शाखा प्रमुख पूरे तरह पब्लिक के पीछे खड़े हैं। और तीसरी बात ऐसी है कि जो यहाँ पे जो बच्चों के लिए स्कूल के शेड्स नहीं है, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, बस स्टॉप पे खड़े रहते हैं, जो रोड पे खड़े रहते हैं, उनके लिए शेड बनाने के जो फंड है वो सुनील बाबू राउत के फंड से हम लोग ये पवई के जो जितने भी विभाग है पवई के, वो पूरे विभाग में हम लोग स्कूल के बच्चों के लिए शेड बनाने का काम चालू है। और ऊपर से जो महिला को जो कचरे का इशू है, जहाँ कचरे के डिब्बे हैं वो जो बाहर फैल रहे हैं, उनके यहाँ
नए ऐसे डब्बे बनवाए जा रहे हैं जो अंदर जाके कचरा डाल सके, जो कचरा बाहर ना फैले। इसके लिए भाऊ के फंड से हम लोग काम चालू किया है। काम जो है उसकी शुरुआत कर दी गई है। आपसे जानेंगे सर, क्या इलेक्शन को देखते हुए ये सारी चीज़ों की शुरुआत तो नहीं की गई है? ये तो सच्चाई है, लोग अपने अपने नगर सेवक अपने अपने एमएलए का नाम ले रहे हैं। मैं भी कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ, पर मैंने अभी तक यहाँ पे राजनीति वाली बात नहीं कही, क्योंकि ये जो मुद्दा है नगर सेवक और वार्ड का मुद्दा है, और वार्ड के इसमें राजनीति न करते हुए हमें वार्ड की बात करनी चाहिए। तो जो असली मुद्दे हैं उस पर आए, जैसे कि किसी ने कहा कि 20 साल, तो जो साहब जहाँ बैठते हैं वो गार्डन ही कब्जा कर लिए, जहाँ वो साहब बैठते हैं वो गार्डन ही उन्होंने कब्जा कर लिया। लोग वहाँ खेलने के लिए उनको मैदान ही नहीं मिलता। अब बड़ा भाई है, उसने एक पानीनंदन हॉस्पिटल के पीछे जस्टिट करके एक नया क्लास बना दिया, जहाँ हॉस्पिटल बनना चाहिए लोगों को, जहाँ उसका फ़ायदा होना चाहिए, वहाँ पर एक नया जस्टिट करके बड़ा सा नर्सरी खोल दिया। तो ऐसे कई मुद्दे हैं, मैं जो बताऊंगा तो उतना प्रेमलता जी कम पड़ेंगे। आवाज़ इंडिया को पूरा समय मैं चाहूँगा कि जैसे आप लोग पब्लिक का इंटरव्यू ले रहे हैं, ऐसे एक आप आपके स्टेज पे बुलाइए और ये लगाइए, सामने नगर सेवक भी हो, हम जैसे लोग भी हों जो पार्टी से जुड़े हैं, जो लोगों के पब्लिक के बीच जा रहे हैं, और फिर मज़ा आएगा। जी हम ये कहना चाहेंगे कि हम कई बार शोज़ वगैरह यहाँ पर कर चुके हैं, हमने उन्हें कई बार इनवाइट भी किया है, लेकिन वो अपना समय नहीं दे पाते, वो अपने आप को बिजी बताते हैं, या वो चाहते हैं कि लोगों के बीच में ना आए। ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। आपसे जानेंगे, जिस तरीके से आपने कहा 20 साल से वो काम कर रहे हैं लोगों के लिए, लेकिन लोग ही यहाँ पर खुश नहीं है उनके काम से। जो पार्टी सब जब अपने अपने पार्टी है, लास्ट 20 साल से जब राष्ट्रवादी कांग्रेस के पक्ष से भाई साहब जीत के आ रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे पार्टी है, शिवसेना हो, कांग्रेस हो, आरपीआई हो, उन लोग सब चाहते हैं कि वो अपने पक्ष से जीत के आए, लेकिन हर पब्लिक के दिमाग में खाली एक ही चीज़ है, वो चंदन शर्मा है। लास्ट 20 साल से वही दिमाग में रखते हुए वही आदमी को चुन के लेके आता है, वो रख के वो जितना जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है। तो हर आदमी को ये फीलिंग है, जैसा कि मेरे भाई बता रहा था कि जस्ट किडिंग स्कूल उधर कब्जा करके बैठा है। मैं छोड़ दो चंदन शर्मा या नरोत्तम शर्मा या कोई भी शर्मा फैमिली, मैं ये पूछना चाहता हूँ आवाज़ इंडिया से, अगर वो उनका जगह ही नहीं है, अगर बीएमसी इतना स्ट्रांग है, शिवसेना भाजपा का जब बीएमसी है इतना स्ट्रांग है, तो जगह उनको जाने क्यों देता है उधर पे? जस्ट किडिंग जैसा स्कूल बनता ही क्यों है? आप लोग पहले क्यों नहीं एक्शन उठाते हैं? मतलब उनका जगह है, उसमें कुछ तो प्राधिकरण है, उनका कागज में उनका नाम है, उनका बनाने की पूरी सोर्स है, जब तो उधर पे लाखों रुपया लगा के जस्ट किडिंग स्कूल बना के बैठा है। ऐसा तो कोई उठा के उनको बना के देगा नहीं वहाँ पे जगह। इनका कहना है कि वही जीत कर आए और लोगों की सेवा करें। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे, राजनीति के तरीके से नहीं, लेकिन एक आम आदमी के तौर से हम पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से इन्होंने बताया, क्या वाकई में इस तरीके का काम 20 सालों में पवई इलाके में हुआ है? इनका बोलना बराबर है। नगर सेवक इनको चुन के दो, हम विकास नहीं करेंगे, हम आपको डराएंगे नहीं, लेकिन विकास नहीं करेंगे। पवई का विकास उन्होंने कुछ किया नहीं। अभी भी एक एरिया है जहाँ पे देवी नगर है, वहाँ पे पानी नहीं है और शौचालय नहीं है। इनके अभी तक इनका समय में अभी तक उन्होंने बनाया नहीं है। उधर क्या प्रॉब्लम है या क्या नहीं है ये इनको ही पता। ऐसे बहुत सारे एरिया जहाँ पे पानी नहीं है। अभी गौतम नगर में अभी पानी गया है और लाइन डालते हैं, उनके घर है जहाँ पे बंगला उनका ऊपर है, उधर पानी बराबर पहुँचता है, लेकिन बाकी सब जगह जहाँ पब्लिक है वहाँ पे पानी नहीं पहुँच रहा है, शौचालय नहीं है। जो महिला का शौचालय वो तोड़ने के लिए परमिशन देते हैं। गौतम नगर में एक महिला का शौचालय था, वहाँ पे परमिशन दिया उन्होंने तोड़ने के लिए। और जो अभी शौचालय है उसमें ड्रेनेज का पूरा पानी खराब हो जाता है, लोग जा नहीं सकते शौचालय के लिए। जहाँ पे मोदी बोलते स्वच्छ भारत, इन लोग स्वच्छ भारत को खराब कर रहे हैं पहले से ही। स्वच्छ भारत अभियान का जो मामला छेड़ा गया था, जो कहें अगर नरेंद्र मोदी द्वारा करोड़ों रुपए उसमें खर्च किए गए, लेकिन हम कई सर्वे कर चुके हैं, कई इलाकों में जा चुके हैं, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान का जो अभियान चलाया गया तो केवल अभियान रह गया है। यहाँ पर कोई जो साक्षात्कार अगर हम कहें तो कुछ देखने के लिए नहीं मिलता, केवल बातों में ये सारी चीजें हैं। आपसे जानेंगे, शिवसेना की अगर हम बात करें तो बीएमसी में जो लगातार है शिवसेना का जो हम कहें दबदबा बना हुआ है, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर नगर सेवक जो है शिवसेना के हैं, लेकिन अभी भी वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो अफवाह है। जहाँ भी शिवसेना का नगर सेवक काम करता है, कार्यकर्ता काम करता है, वो जी जान लगा के काम करता है। वो कोई पैसे के लिए काम नहीं करता, वो प्रतिष्ठा के लिए काम करता है। आज बम्बई में लाखों लोग आ रहे हैं, उनको समाने की ताकत बम्बई में क्यों है? सिर्फ शिवसेना की बदौलत है। अगर शिवसेना अगर मुंबई में नहीं होती तो कोई पक्ष इतने लोगों को मुंबई में समा नहीं सकता। पानी पे किसको पानी की तकलीफ है? जिधर वो नगर से काम नहीं कर रही है, लेकिन जिधर हमारे नगर से काम करते हो तो पानी की नहीं, गटर की नहीं, कोई नहीं। आज हमारा आमदार आया है, ड्रेनेज लाइन की सबसे बड़ा प्रॉब्लम पवई में जो है ड्रेनेज लाइन का, आज आप देखेंगे ड्रेनेज लाइन काम चालू है। ड्रेनेज का काम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली लादीकरण का काम हो जाएगा, पब्लिक के टॉयलेट की सुविधा हो जाएगी और पानी का लाइन भी आ सकता है। बलबीर जी, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि खासदार है या एमएलए या एमपी जो है, अगर नगर सेवक भी अगर यहाँ शिवसेना का आ गया तो काफ़ी अच्छा होगा। मेरे दोस्त हैं, मैंने पहले भी कहा कि मुझे राजनीति नहीं करनी है, कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ मैं, इसलिए बार बार कांग्रेस पार्टी अब इसलिए बोल रहा हूँ कि बोलना नहीं चाहता था, पर जैसा इन्होंने कहा है खासदार के बारे में, तो आप तो रोज ही टीवी में और मीडिया में देख रहे हैं कि बीजेपी की धुलाई कौन करता है रोज़ सुबह उठ के, और बीजेपी के खिलाफ में कौन बोलता है।
तो मैं चाहूँगा मेरे मतने वाले दोस्त को भी कि थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि हो सकता है कहीं आपके साहब आपसे नाराज ना हो जाएं और मिलती हुई टिकट आपसे कट ना जाए। मिलती हुई टिकट न कट जाए, यहाँ पर जो है लोगों को भी इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि आखिर कहीं ऐसी बात ना कर दे कि टिकट भी ना मिले। क्या ऐसी चीज़ों से डर रहे थे आप? क्यों डरने का, हम लोग तो डरते ही नहीं, क्योंकि महिला है तो जो सामने वाले को जवाब देने के लिए हम लोग तैयार ही रहते हैं। बिल्कुल, शिव सैनिक मिलकर जो है पवई का डेवलपमेंट करेंगे, इस तरीके का बयान जो है उन्होंने दिया। अगर वो चुनकर आती हैं तो लगातार वो इस तरीके की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर रही हैं जिस पर ये महिलाएं उलझी हुई हैं। क्या कहते हैं बलबीर जी, जिस तरीके से इन्होंने कहा अगर शिवसेना का अगर वो चुनकर आती हैं तो सारे लोग मिलकर काम करेंगे और पूरा पवई का जो इलाका है उसे चेंज कर दिया जाएगा। प्रेमलता जी, सबसे बड़ी बात इस वक्त है मुंबई में जो 227 वार्ड है, उस वार्ड में ये जो अचानक ओबीसी शेड्यूल कास्ट ये जो आरक्षण कर दिया गया है, इसके कारण ऐसे कई वार्ड है जहाँ उम्मीदवार ही नहीं है। ठीक है, हम लोग बोल रहे हैं हम शिवसेना से इच्छुक हैं, कोई कह रहा है हम कांग्रेस से इच्छुक हैं, कोई कह रहा है राष्ट्रवादी से इच्छुक हैं, पर ये जो इच्छुक जो लोग भी हैं इनके सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी ये सब लगने वाले हैं, उसके बाद टिकट की बात होगी। तो उन चीज़ों पे भी ध्यान देना होगा सभी पार्टियों को। तो मेरे हिसाब से अभी कुछ कहना पार्टी को लेकर और टिकट को लेकर बहुत ज़्यादा घाई होगा। मतलब लेकिन ये भी एक तरह से उन्होंने उम्मीद लगा बैठी कि हम अगर शिवसेना से हैं तो अगर यहाँ के खास आमदार जो है अगर वो शिवसेना के हैं तो उन्हें भी टिकट मिल जाएगा। वो तो हर किसी का हक है, क्योंकि वो पार्टी से जुड़ा है, मेहनत कर रहा है, तो उसको हर अपने नेता से उम्मीद होती है कि मेरा नेता के लिए मैं काम कर रहा हूँ तो मेरा नेता भी मेरे लिए कुछ करेगा। तो हर पार्टी की उम्मीद है, उसके लिए मैं कुछ गलत नहीं कहूँगा, जो है वो अपनी जगह सही है। कुछ गलत नहीं है अगर अपने अगर कार्यकर्ता होने की वजह से अगर वो चीज़ों को सोचते हैं कि अगर उन्हें टिकट जो है मिल जाए और वो अपने लोगों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करें तो इसमें कुछ गलत नहीं है। रुकते हैं यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। आवाज आपकी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम पवई के आईटी इलाके में मौजूद हैं जहां पर हम ये सर्वे करने आए हैं कि आखिर किस तरीके से यहां पर लोगों का डेवलपमेंट किया जा रहा है। लोगों का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोग पहले डेवलपमेंट में आएंगे, उसके बाद इलाके का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि अंदर की सोच जब तक नहीं बदलेगी तब तक इंसान जो है आसपास के इलाकों को नहीं बदल सकता। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर किस तरीके से उनके इलाके में काम चल रहा है। जिस तरीके से इलेक्शन का नज़दीक आ चुका है तो अब नेता का जो दौरा है स्टार्ट हो जाएगा, नए नए वादे किए जाएंगे। क्या जिस तरीके से वादा किया गया था जो पूर्व नगर सेवक हैं, क्या पूरा हुआ है अब तक उनके वादों का? जो अगर हम सर्वे कर रहे हैं तो इस तरीके की कोई चीज़ अब तक दिखाई नहीं दे रही है। आता मला 40 वर्ष झाली या पवईला येऊन, तर 40 वर्षामध्ये एक फक्त मैदान पाहिलं ज्या ठिकाणी आता शाळेच्या बाजूला मैदान आहे, शिवसेना शाखाने ते ताब्यात घेतलं आणि ती जागा एवढी गंदी होती, अतिशय खराब होती ती जागा आणि गुंडागिर्दी नको ते अनैतिक धंदे त्या काळोखामध्ये चालायचे। तिथे शिवसेना शाखाने ते ताब्यात घेतलं आणि तिथे स्वच्छ ग्राउंड बनवलं, मुलं मॅचेस पण खेळत होती। आज त्या ठिकाणी फक्त म्युनिसिपालिटीचं किंवा चंदन शर्मांचं ऑफिस आहे। आपसे जानेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि 20 साल से उन्होंने काफ़ी लोगों के लिए काम किया, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि अब तक खेलने के लिए ग्राउंड जो है लोगों के पास में नहीं है। खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, ये बहुत समस्या वाली बात है। मैं भी यहाँ पे पैदा बड़ा हुआ बंदा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कारण ये भी है कि इसका जो बीएमसी का जो प्रावधान होना चाहिए, जो बीएमसी ग्राउंड रहता है, क्योंकि उनका बीएमसी के पास उसका 10 to 15% ग्राउंड का परमिशन रहता है, वो हर जगह पे एनालाइज करता है। जैसे कि मेरे ख्याल से पवई से जब आता तो माड़ा का जो जगह है उस जगह पे उसका है ना प्रावधान बीएमसी को देना चाहिए। वो कॉर्पोरेटर के हाथ में नहीं आता, वो बीएमसी के हाथ में आता है, एमएलए के प्रावधान में आता है। क्योंकि इधर जो खुद का जिसका जगह पड़ा है, मेरे को नहीं लगता कि आपका अगर खुद का जगह रहेगा तो आप उसको बहुत सारा जगह पहले दे दिया है, अब वो इस टाइम पे ये सब जगह देते जाएगा। अगर एक लैंडलॉर्ड है तो इसका मतलब नहीं कि वो अपना जितना भी जगह बचा है सब देते, जो दान पेटी में देते, जो ऐसा तो किसी ने किधर लिखा नहीं है। जब उनके पास था देने के लिए जगह, उस टाइम पे उन्होंने बहुत सारा जगह दिया। आज जिस जगह पे खड़ा है वो भी उन्होंने दान पेटी में देके इधर पे पानी का लाइन ये सब चालू करके दे दिया। इसको भी दुर्गा देवी उद्यान करके गार्डन बना के छोड़ा है। इसको बराबर देखभाल नहीं गया, क्योंकि इसके लिए हम लोगों ने बहुत कोशिश किया देखभाल, इधर पूरा गार्डन सीट सब कुछ चीज़ आया था, लेकिन क्या कर सकता है, दारू पीने वाला, सिगरेट पीने वाला सब आता है इधर, तो सब खराब हो ही जाता है। आपने देख रहे जो हालत। अभी भी बात शिवसेना वाले ने भी बहुत सारा कोशिश किया, राष्ट्रवादी में भी किया, भाई साहब ने भी किया, बहुत सारे पार्टी कांग्रेस वाले ने भी किया, बलबीर ने, हम लोग सब ट्राई करते रहते हैं। क्या कर सकते हैं, लेकिन ट्राई चालू है, सब लोग यूनिटी के साथ काम चल रहा है।
और ग्राउंड का बहुत बड़ा मसला है। जो माड़ा का जो रिजर्वेशन जो जगह है वो एमएलए साहब और माड़ा का अथॉरिटी साथ में मिलके और कॉर्पोरेटर सिटिंग कॉर्पोरेटर को साथ में लेके उसी के ऊपर कोशिश डाल के अगर जोर लगाएगा तो मुझे लगता है कि उसमें कोई डेवलपमेंट मिलेगा। बिल्कुल, जिस तरीके से बलबीर जी इन्होंने कहा कि साथ होना चाहिए तब डेवलपमेंट साथ में होगा, अगर सबका साथ होगा तो सबका विकास होगा, इस तरीके का एक अगर अभियान इन्होंने बोला है कि चलाया जाएगा तो सारी चीज़ों में सबका डेवलपमेंट होगा। हमारे सभी पार्टी को सिखाया जाता है पहले ही दिन ही कि राजकारण 20%, समाजकरण 80%। तो मेरे दोस्तों मैं कहना चाहूँगा 97 में चंदन शर्मा यहाँ से चुनाव जीते, तभी कोई पार्टी नहीं थी, ना राष्ट्रवादी थी। राष्ट्रवादी 1999 बनी, 99 में 10 जून को बनी, कांग्रेस से टूट के जब शरद पवार साहब बाहर गए तब। अब मैं आता हूँ पवई के मुद्दे पे। जैसे हमारे साहब ने कहा है, CTS नंबर 64 1989 में रिजर्व था। 17 सितंबर 1982 को इनके जो पिताजी हैं चिदंबरम शर्मा, जो यहाँ के पवई के, मैं भी उनको पापा जी कहता हूँ, लोग भाई साहब कहते हैं, हम सभी मान सम्मान देते हैं। पर उस वक्त क्या मीडिया नहीं थी, उस वक्त फेसबुक नहीं था, ट्विटर नहीं था, क्या कर रहे हैं क्या नहीं हो रहा है लोगों को जानकारी नहीं हुआ करती थी। तो जो जिसने बता दिया आदमी वो ट्रस्ट कर लेता था। अब 97 में साहब जीते, हम भी बचपन में साजी भाई को याद होगा, साहब का तो तोंड इतना बड़ा हो गया है कि शायद उसमें पवई तालाब के इतने पानी भरे हुए हैं। ये मुंबई मिरर ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, मुंबई मिरर ने कहा था कि पवई तालाब के इतने पानी भर गए और तोंड इतना बड़ा हो गया, क्रिकेट खेल ही नहीं सकते, गुल्ली डंडा तो दूर की बात है। ठीक है, तो वो कारण, तोंड बढ़ने का कारण क्या हो रहा है? पवई में बच्चों को चश्मे क्यों लग रहे हैं, उनके तोंड क्यों बढ़ रहे हैं, मोटे क्यों हो रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि इस आदमी ने कोई काम नहीं किया। इस आदमी ने सिर्फ अपनी फैमिली, अपनी परिवार के लिए, अपने जमीन के लिए काम किया, बचाने का काम, और कोई काम इसने ध्यान नहीं किया। 2002 में जीतने के बाद जब सेकंड बार ये नगर सेवक बने, इन्होंने तुरंत 10 दिन के अंदर उस वहां पर कब्जा किया, वहां से बोर्ड फेंका है और वहां पर पापा जी के नाम पे, पिता के नाम पे एक प्राइवेट ऑफिस बना ली, खुद बैठ गए और बोल दिया ये मेरी प्राइवेट जमीन। तो ऐसी कई है साजी भाई। मैं तो पहले भी प्रेमलता जी और आवाज इंडिया के थ्रू कह रहा हूं, आओ हम करने को तैयार हैं बहस, और प्यार से, लड़ाई और झगड़े से नहीं, बैठो सामने, क्या सच है हम सच्चाई लाकर दिखा के देंगे। और ये जो मैदान तीरंदाज BMC स्कूल के बगल में, ये लाने वाला बलवीर सिंह है खुद, कोई उसका जिम्मा, क्योंकि ये काम संत गाड़गे बाबा महाराज के नाम से था। हमारे माजी शाखा प्रमुख उदय सिरके साहब, जिन्हें मैं पिता तुल्य मानता हूं, भले वो शिवसेना में, मगर उनको मैं पिता तुल्य मानता हूं, मैं कांग्रेस में हूं, पर उस इंसान ने संत गाड़गे बाबा महाराज के नाम से बोर्ड लगाने का काम किया था। नगर सेवक ने आते उसको फेंकने का काम किया, उसको प्राइवेट लैंड बताया। और जब हर्षद ताले यहाँ के वार्ड ऑफिसर थे, एस वार्ड के, हर्षद ताले से पर्सनल मिलकर मैंने उस मैदान को लाया। मैदान लाने के बाद 2-3 दिन बहुत डिंग डाउन चला। यहाँ पे एक राणे साहब करके सीनियर हुआ करते थे, क्या इनके आपस में बातचीत थी, मेरे ऊपर 151 मेरे लोग जो मेरे साथ जुड़े, मेरे कार्यकर्ता, उन्होंने को अरेस्ट कराया गया। ऐसी कई इन्होंने मेरे साथ, हमारे साथ, सभी के साथ, कोई भी पार्टी हो, इन्होंने किया है। तो जो भी ये बोल रहे हैं ना, पहली बात तो जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है। तो आज जो भी कहिए, देखिए यहाँ राजनीति करना ठीक नहीं है इस वक्त, क्योंकि आप मीडिया हैं, हम लोग भी चाहते हैं पवई में काम हो। मैंने पहले भी कहा है, अभी OBC सीट हो गया है, सभी के पास कैंडिडेट है ही नहीं, हर कोई पार्टी कह रहा है मेरे पास कैंडिडेट है। कैंडिडेट के लिए पहली बात तो हम इतने मर गए कि हमारे जैसे उत्तर भारतीय तो चुनाव लड़ ही नहीं सकते, ये हकीकत है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, क्योंकि OBC के लिए आपको 62, 67 तक प्रॉवा लगेगा, तो चुनाव लड़ना तो दूर, लड़ कौन सकता, आप भी समझदार हैं। तो कुछ चीजें हैं प्रेमलता, जो चीजें हैं, बाकी मुझे कुछ नहीं कहना। बिल्कुल, आपसे जानेंगे, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि उत्तर भारतीय होते हुए ये यहाँ पर लगातार लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन इन्हें चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलता है, क्यों? क्या जाति भेद के ऊपर भी ये राजनीति करी जाती है? नाही, हे चुकीचं आहे। हे जातीभेद वगैरे काही नाही। महानगरपालिका आरक्षण सोडत काढते, त्या सोडतीप्रमाणे जे मागचे प्रभाग जे ओपन आहेत ते राखीव होतात आणि राखीव वॉर्ड जे आहेत ते हे ओपन होतात। त्या अनुषंगाने आपला 122 वॉर्ड पण चिठ्ठी उचलून हा OBC आरक्षित महिला झाला आहे। त्याच्यामुळे उत्तर भारतीय किंवा मराठी किंवा असं काय जातीभेद नाही आहे। आणि हा राहिला विभागाचा वार्ड, वार्डाचा वार्ड, उमेदवार आहेत की नाही, हा त्याचा पक्षाचा प्रश्न आहे। आणि पक्षाने कोणाला उमेदवारी द्यायची, कोणाला नाही द्यायची, हा त्यांचा प्रश्न आहे। आणि पक्ष काय काम करतो ह्या जीवावर तो उमेदवार निवडून येणार आहे। तुम्ही काय 20 वर्षात केलं, तुमचा जात काय, तुमचं शर्मा नाव आहे की तुमचं काय नाव आहे, ह्याच्यावर तुमचा उमेदवार निवडून येणं शक्य नाही। फक्त शिवसेना किंवा आमच्या पक्षाच्या नावावर आमचा उमेदवार निवडून ह्याचा आमचा विश्वास आहे। नाम पर जो है यहाँ पर इलेक्शन लड़ा जाएगा, धर्म के नाम पर जो है इलेक्शन लोगों में नहीं लड़ा जाएगा। क्या कहना चाहते हैं, जिस तरीके से उन्होंने कहा उत्तर भारतीय होने का जो उन्हें मौका अगर नहीं मिल रहा है चुनाव लड़ने का, क्या इस तरीके का चंदन शर्मा साथ में भी कभी हुआ था? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई उत्तर भारतीय या कोई भी कास्ट और कोई रिलीजन को लेके कभी भी यहाँ पे बात हुआ है।
कोई दूसरा वार्ड का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन हाँ लास्ट 20 साल से भाई साहब यहाँ का कॉरपोरेटर है। सब लोग को एक साथ रख के चला उन्होंने, मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो। आज किसके भी घर पे जाके पूछेगा तो सब लोग एक ही चीज़ बोलेगा कि चंदन शर्मा हम लोग सबके साथ में था। और ओबीसी लेडीज़ जो वार्ड हुआ, सबसे पहले पेड़ा बांटने वाला चंदन शर्मा ही था, क्योंकि उन्होंने इतना खुश था कि वो बोले कि ओबीसी लेडीज़ हुआ, क्योंकि पहली बार चलो अच्छी बात है कि कोई लेडीज़ आए और वो जीत के आगे आए, और उनका सपोर्ट आप लोग सबके साथ रहेगा। वो चौहान मैडम हो या कोई भी खड़ा हो, हम लोग का सबका साथ रहेगा। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से चंदन शर्मा जी ने ओबीसी वार्ड होने के बाद में मिठाई बांटी थी, तो मिठाई खाया आपने? वो मिठाई बिना शक्कर की थी, वो उनको लग रही थी उसमें शक्कर उन्होंने पहले ही खा चुके थे। यहाँ पे ज़मीन सारी पहले से ही गायब कर चुके हैं। वो अपना विकास कर चुके हैं। लोगों को विकास अभी दूसरा जो को आएगा वो करने के लिए उसको मेहनत के लिए छोड़ दिए, इसलिए उसके लिए पेड़ा बांटा है। और जो बलवीर भाई साहब ने जो बोला है, जो ओबीसी हुआ है वो 50% महिला रिजर्वेशन हुआ है, और महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन, और उसमें भी जाति को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, उनका विकास होना चाहिए, इसलिए दिया है। बिल्कुल। और भी लोग हैं, महिलाओं से हम जानेंगे जिस तरीके से महिला वार्ड होने के बाद में हम उनसे जानेंगे क्या चाहती हैं वो, कि अगर जब एक महिला यहाँ पर चुनकर आए तो क्या करें। आपसे जानेंगे क्या कहना चाहती हैं कि जब एक महिला यहाँ पर नगर सेवक चुनकर आए आपके बीच में से, तो क्या काम करे आपके लिए? आमच्यासाठी पहिलं म्हणजे पाण्याची व्यवस्था पाहिजे, कचराकुंडीची व्यवस्था पाहिजे, आणि मेन म्हणजे मी आज बोलते, मी एवढ्या जर बोलले नाही पण आज बोलते, जे महिलांवर होणारे अत्याचार आहे ते बंद झाले पाहिजे। जो महिलाओं के ऊपर जिस तरीके की चीज़ें लगातार, अगर हम मुंबई शहर की अगर बात करें, हो रही हैं, वो चाहते हैं उनसे उन्हें सुरक्षा मिले, इस तरीके की मांग जो है वो यहाँ पर चाहती हैं। पानी भरने का समय अगर उन्हें सही समय पर मिल जाता है तो उनके लिए काम पर बाहर निकलने की आसानी हो जाएगी। इस तरीके की चीज़ें जो है महिलाएं चाहते हैं। जिस तरीके की शौचालय की इन्होंने बात की है, जिस तरीके से यहाँ के नालों की गंदगी भरी हुई उसकी बात की है, या यहाँ पर जो कचरा कुंडी है उसकी बात करी गई है, या शौचालय की अगर हम बात करें, यहाँ पर महिलाओं को जिस तरीके से अगर हम कहें, एक जेंट्स जब घर से बाहर जाता है तो उतनी समस्या उसे नहीं होती जितनी समस्या महिलाओं को झेलनी पड़ती है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी और इलाके में लोगों की समस्याओं के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।